लड़की को अचानक अपने पिता के मकबरे पर एक छोटा सा ताल छेद दिखाई दिया। उसने फौरन अपने पिता द्वारा दी गई चाबी निकाली और उसे आजमाया। जैसे ही चाबी घूमी, अगले ही पल पास में एक बड़ा दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उत्सुकता से लौरा अंदर चली गई और उसे पता चला कि यह उसके पिता का पुराना स्टूडियो था, जिसमें ढेर सारी ऐसी चीजें थीं जो उसे समझ नहीं आई। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक कैमरे पर पड़ी। उसे खोलने पर उसमें पिता का पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो मिला। पिता ने बताया कि वह एक सुनसान द्वीप पर अमृता का रहस्य खोजने जा रहे हैं। यह सुनकर लौरा को एहसास हुआ कि 7 साल पहले पिता ने अपनी गुमशुदगी का नाटक रचा था, सिर्फ एक किंवदंती की खोज के लिए। अपने पिता को ढूंढने के लिए लौरा ने तुरंत उनके डायरी की जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि वे यमाताई नाम के एक द्वीप पर गए थे। इस सुराग के साथ लौरा ने अपने दोस्त यांजू के साथ पिता की खोज में निकलने की तैयारी की। दोनों ने पिता के नोट्स के आधार पर एक पुरानी नाव से यमाताई द्वीप की ओर रवाना हुए। शुरू में उन्हें नहीं पता था कि यह सफर कितना खतरनाक होगा, लेकिन जैसे ही वे गंतव्य के करीब पहुंचे, लौरा अचानक एक जोरदार झटके से जाग उठी। बाहर निकलकर लौरा ने देखा कि उनकी नाव सदी में एक बार आने वाले भयंकर तूफान और चट्टानों के बीच फंस गई थी। अब उनके पास नाव छोड़कर पानी में कूदकर तैरकर किनारे तक पहुंचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तूफान में नाव के टूटने से पहले लौरा ने पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह अपनी जान बचाई। वह किनारे तक तैर गई, लेकिन यांजू को ढूंढने से पहले ही उसने देखा कि सामने कुछ काली परछाइयां दिख रही हैं। जब लौरा दोबारा होश में आई तो वह एक साधारण तंबू में थी। बाहर निकलकर वह दंग रह गई, क्योंकि कुछ लोग पहाड़ की चोटी पर बार बार विस्फोट कर रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक बंदूकधारी ने उसे भीड़ में धकेल दिया और विस्फोट के काम में शामिल होने को कहा। तभी उसकी नजर यांजू पर पड़ी। यह देखकर कि वह सुरक्षित है, लौरा को राहत मिली। यांजू ने बताया कि ये मजदूर डूबे हुए मछुआरे हैं, जो एक दाढ़ी वाले आदमी के दबाव में मजदूरी करके जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लौरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, क्योंकि उसका एकमात्र मकसद अपने पिता को ढूंढना था। जब यांजू ने अपनी जान पर खेलकर लौरा को बचाया तो वह तेजी से दूर भाग निकली।